हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 धमाकेदार स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और बहुत सारे सेंटेंस बनाकर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे डेली स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर का स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी सास वैसी बहू, उसके लिए 2 स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसा बाप वैसा बेटा 2 तरह से बोल सकते हैं। एज द फादर सो द सन। एज द फादर सो द सन। और दूसरा रूल अगर अपनाते हैं तो वो बोलेंगे लाइक फादर लाइक सन। जैसे माता पिता वैसे बच्चे। एज द पेरेंट्स सो द चिल्ड्रेन। एज द पेरेंट्स सो द किड्स और चिल्ड्रेन। दूसरा है लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रेन या लाइक किड्स। लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रेन और किड्स। जैसी माँ वैसी बेटी। एज द मदर सो द डॉटर। एज द मदर सो द डॉटर। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं लाइक मदर लाइक डॉटर। लाइक मदर लाइक डॉटर। जैसी सास वैसी बहू। एज द मदर इन लॉ सो द डॉटर इन लॉ। एज द मदर इन लॉ सो द डॉटर इन लॉ। दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं लाइक मदर इन लॉ सो डॉटर इन लॉ। लाइक मदर इन लॉ लाइक डॉटर इन लॉ। जैसा शिक्षक वैसा विद्यार्थी। एज द टीचर सो द स्टूडेंट। एज द टीचर सो द स्टूडेंट। दूसरे तरीके से इसको इस तरह से बोल सकते हैं लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट। लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट। जैसा डॉक्टर वैसा मरीज। एज द डॉक्टर सो द पेशेंट। एज द डॉक्टर सो द पेशेंट। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं लाइक डॉक्टर लाइक पेशेंट। जैसा जगह वैसे लोग। एज द प्लेस सो द पीपल। एज द प्लेस सो द पीपल। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं लाइक प्लेस लाइक पीपल। लाइक प्लेस लाइक पीपल। जैसा भाई वैसी बहन। एज द ब्रदर सो द सिस्टर। एज द ब्रदर सो द सिस्टर। और दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर। लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर। हमारा तीसरा सेंटेंस का रूल होगा एज फार एज से, जिसका मतलब होता है जहाँ तक। एज फार एज आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक मैं समझता हूँ। बनाने का रूल होगा, सेंटेंस बनाने का रूल होगा एज फार एज प्लस हमारा सेंटेंस होगा जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे उसे तुमसे दोस्ती कर लेना चाहिए था। As far as I think he should have made a friendship with him. As far as I think he should have made a friendship with you. चूँकि ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या नाउन लगेगा। एक्शन अगर होता तो भी3 लगता।
जहाँ तक मैं समझता हूँ या मुझे लगता है तुम्हें उससे 2 साल पहले ही शादी कर लेना चाहिए था। इसमें एक्शन है, एक्शन ये है शादी कर लेना चाहिए था, इसलिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगा। एज फार एज आई थिंक यू शुड हैव गॉट मैरिड हर 2 years ago। 2 साल पहले ही। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को 2 महीना पहले ही अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देना चाहिए था। इस सेंटेंस में भी एक्शन है। एज फार एज आई थिंक यू शुड हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश 2 months अर्लियर या 2 months ago। एज फार एज आई थिंक यू शुड हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश 2 months अर्लियर, और you can say you can write 2 months ago। जहाँ तक उसे लगता है तुम्हें आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहिए। ये प्रेजेंट की बात है। यहाँ पे शुड प्लस V1 का यूज़ होगा। एज फार एज ही थिंक्स यू शुड कंटिन्यू योर फर्दर एजुकेशन और स्टडीज़। एज फार एज ही थिंक्स you should continue your further education or studies। जहाँ तक मुझे लगता है उन लोगों के साथ तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। As far as I think you should behave well with them। As far as I think you should behave well with them। behave well का मतलब behave well with someone का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार काम करना चाहिए। एज फार एज आई थिंक यू शुड अबाइड बाई योर पेरेंट्स। अबाइड बाई योर पेरेंट्स का मतलब यहाँ पर हुआ, अबाइड बाई का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना या जैसा कहा जाए उसके अनुसार काम करना। हमारा अगला है रूल, सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस काउज प्लस अदर वर्ड। इससे समस्या हो भी सकती है। इट माइट काउज प्रॉब्लम। इससे समस्या हो भी सकती है। इट माइट काउज प्रॉब्लम। अगर बोलना हो इससे समस्या हो सकती है, इट में काउज प्रॉब्लम। सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर होता है। स्मोकिंग काउजेस लंग्स कैंसर। स्मोकिंग काउजेस लंग्स कैंसर। यहाँ पे सिर्फ फेफड़ा की बात हो तो यहाँ पे लंग कैंसर बोलेंगे। यहाँ फेफड़ों का कैंसर का बात हो रही है इसलिए लंग्स कैंसर। इस दुर्घटना से मेरी बाइक को भारी नुकसान हुआ है। This accident has caused a lot of damage to my car। अगला सेंटेंस, गंदगी से बीमारी होती है। Dirt causes disease। Dirt causes disease। गंदगी से बीमारी होती है। अगला सेंटेंस बनाने का रूल होगा, जब भी बोलना हो कोई काम करने की इजाज़त है या छूट होती है, जैसे तुम्हें हंसने की इजाज़त है, तुम्हें बात करने की इजाज़त है, तुम्हें जाने की इजाज़त है, तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए इन दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। पहला स्ट्रक्चर पर, दोनों स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तुम्हें यहाँ कुछ भी खाने की इजाज़त है या छूट है। You are welcome to eat anything here, or you are allowed to eat anything here। You are welcome to eat anything here, or you can say you are allowed to eat anything here। हमें वहाँ सच बताने की इजाज़त थी। We were welcome to tell the truth there। या we were allowed to tell the truth there।
हम लोगों को स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हिंदी में बात करने की छूट या इजाज़त नहीं थी। वी वर नॉट वेलकम टू टॉक इन हिंदी इन द स्पोकन इंग्लिश क्लास। और यू कैन से, यू कैन राइट, और यू कैन से वी वर नॉट अलाउड टू टॉक इन हिंदी इन द स्पोकन क्लास, इन द स्पोकन इंग्लिश क्लास। वी वर नॉट वेलकम टू, अगला सेंटेंस, तुम्हें यहाँ कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं है। यू आर नॉट वेलकम टू टच एनी थिंग हेयर। यू आर नॉट वेलकम टू टच एनी थिंग हेयर, तुम्हें यहाँ कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं है। और यू कैन से, और यू कैन राइट इन दिस वे, यू आर नॉट अलाउड टू टच एनी थिंग हेयर। यू आर नॉट अलाउड टू टच एनी थिंग हेयर। तुम्हें अपने माँ बाप के सामने कुछ भी बोलने की छूट है। यू आर वेलकम टू स्पीक एनी थिंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। यू आर वेलकम टू स्पीक एनी थिंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप के सामने कुछ भी बोलने की छूट है या कुछ भी बोलने की इजाज़त है। यू आर वेलकम टू स्पीक एनी थिंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, आज तुम्हें मुझसे खुल के बात करने की छूट है। टुडे यू आर वेलकम टू टॉक टू मी ओपनली। टुडे यू आर वेलकम टू टॉक टू मी ओपनली, या टुडे यू आर अलाउड टू टॉक टू मी ओपनली। अगला रूल है सेंटेंस बनाने का, वो कांट फाइंड से है। जैसे कुछ ढूंढ रहा हूँ और नहीं मिल रहा है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए कांट फाइंड का यूज़ किया जाता है। अगर प्रेजेंट की बात है तो कांट फाइंड, और पास्ट की बात है तो कुडंट फाइंड। मुझे कार की चाबी नहीं मिल रही या नहीं मिल रही है। आई कांट या आई कैन नॉट फाइंड माई कार्स की। आई कांट फाइंड माई कार्स की, मुझे कार की चाबी नहीं मिल रही है। मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। आई कांट फाइंड माई शूज़। आई कांट फाइंड माई शूज़, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। मुझे लाल वाला शर्ट नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड रेड वन शर्ट। आई कांट फाइंड रेड वन शर्ट, मुझे लाल वाला शर्ट नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड योर होम, मुझे आपका घर या मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा या नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड योर होम, मुझे आपका घर नहीं मिल रहा था। ये पास्ट की बात आ गई, यहाँ पे कांट की जगह पे कुडंट का यूज़ करेंगे, यानी कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म कुडंट होता है। आई कुडंट फाइंड योर होम, मुझे आपका घर नहीं मिल रहा था। मुझे मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही थी। आई कुडंट फाइंड माई कार्स की, या आई कुड नॉट फाइंड माई कार्स की। आई कुड नॉट फाइंड माई कार्स की, मुझे मेरे कार की चाबी नहीं मिल रही थी। मुझे मेरी किताबें नहीं मिल रही थी। आई कुडंट फाइंड माई बुक्स। आई कुडंट फाइंड माई बुक्स, और यू कैन से आई कुड नॉट फाइंड माई बुक्स। So guys, I hope you might have liked this video. If you like this video, so please don't forget to subscribe my channel if you have not subscribed yet, and don't forget to like and share it also. So that's all for today's video. See you tomorrow in a new video.
with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself and keep practicing.